आका, एक बार फिर से सोच लीजिए, आपको खड़ूस उस्ताद से बात करनी है? बड़ी उस्ताद से? हाँ। जिन्हों हमारे और उनके बीच कुछ तो है, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए हम उनसे बात करेंगे। बात समझ में आई? हाँ। अब चोरनी, तुम सही खेल गए, हमारी याद खींच लाई। आए हाय मक्खन मलाई। मैंने सोचा कि बड़ी उस्ताद से तालीम ले लूंगी तो मेरे ही काम आएगी। अब इसे क्या बताऊं कि असल में मैं ये जानने के लिए रुकी हूँ कि इस मिट्टी से मेरा क्या रिश्ता है। रिश्ता है तुम्हारे और हमारे बीच, इसलिए तो तुम लौट कर आई हो। हाँ हाँ, और अगर नहीं है तो बना देंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे आका ने अपनी जान पे खेल के आपको बचाया। हाँ बड़ी उस्ताद, हम पानी पे चले, पता नहीं कैसे, पर अब चले। हमने बिना रुके 2 दिन लगातार कड़ी मेहनत से बिना किसी की मदद लिए वो 20 अशरफियां कमाई थी। हमने अपनी शर्त भी पूरी कर दी। हम तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे। लड़का एक सवाल बनकर मेरी जिंदगी में आ गया और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैं अब उसे तालीम देने से इनकार कैसे करूंगी। पर अगर मैंने इनकार नहीं किया तो रुखसार बेगम का शागिर्द अलादीन काला चिराग हमला कर देगा। नहीं, मुझे उसे ना कहना ही होगा। मैं जिद पकड़ लूंगी, जरूरत पड़ी तो जलील करूंगी उसे, पर कुछ नहीं सिखाऊंगी, कुछ नहीं। जो उसकी नाराजगी मंजूर है पर बर्बादी नहीं। पर मैं सफर से क्या कहूंगी? या अल्लाह, यहाँ देखो एक नया सवाल नजर आता है। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी टूटी फूटी जबान में ही जवाब दो। और क्या तुम एक मामूली इंसान को नहीं ढूंढ पाए? इंसान भली भली मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दो, वरना भली भली भी गायब। इस गद्दार को रोकना है हमें, वरना वो अलादीन की तालीम में खलल डालने लग जाएगा। रेशम की डोरी, चंदन का पालना, सीख गया वो पानी पे चलना। सीख गया वो पानी पे चलना। सीख गया वो। जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कह दो, वरना हम बुरा मान जाएंगे। बुरा तो तू तब मानेगा जब तुझे पता चलेगा कि किस्मत मेरे आका को तेरे मंसूबे पूरे करने के लिए नहीं, तेरे दिन पूरे करने के लिए यहाँ लाई है। अरे हुजूर, बुरा क्यों मानते हैं? मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। क्या? हुजूर, शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। बेहतरीन। हमें पूरा यकीन था कि वो लड़का ही ऐसा कर पाएगा। वही तो हुजूर, अब तो रुखसार बेगम को उन्हें तालीम देनी ही पड़ेगी। मुबारक। खुशनसीब हो तुम दोनों, कि आज बच गए। चलो अब दफा हो जाओ। अब हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। क्या दिमाग पाया है सफर मियां, और कसम शैतान की क्या सोचते हो? बेहतरीन।
यास्मिन, इस तालीम घर का हर बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। तुम दोनों हमें बिना बताए कहाँ गई थी? हाँ, अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? शुक्रिया। क्या? बचपन से लेकर आज तक मैंने अपना ख्याल खुद ही रखा है। किसी ने मुझे आज तक इतने हक से नहीं डांटा। इस डांट के लिए शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गलती तो हमने भी नहीं की थी ना बड़ी उस्ताद, तो फिर आप हमें क्यों सजा दे रही हैं? हाँ बड़े उस्ताद, आका ने अपनी जान पे खेल के पानी पे चल के आपकी जान बचाई है। कम से कम अब तो तालीम घर में इन्हें बुला लीजिए। सच्ची? पानी पर चल के? तो क्या इसने ताज भी चुरा लिया? बड़ी उस्ताद, आपके और हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ फासले और नफरत। नफरत? इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी टोली इस तालीम घर से चले जाओ। आप मेरे आका से ऐसे कैसे बात करते? हमें तुम लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इस तालीम घर में, इस मुल्क में और हमारे दिल में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। तुम लोग जा सकते हो। काश मैं आप दोनों को सच बता सकता, लेकिन आका के अब्बू ने मुझे रोक दिया है। उन्होंने मुझे तो रोक दिया, पर मैं इन आंसुओं को कैसे रोकूं? मुझे नहीं पता कि बड़ी उस्ताद इससे इतनी खफा क्यों है, पर अभी मुझे अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। बड़ी उस्ताद, मैं इसके मुल्क से जरूर हूँ लेकिन इसकी टोली का हिस्सा नहीं हूँ। तो मैं और चटर पटर तो यहाँ रुक सकते हैं ना? और हमने तो यहाँ रहने का हक जीता है बड़ी उस्ताद। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बड़ी उस्ताद, आप भी जानती हैं कि आपके और हमारे भी कुछ नहीं है, कह दिया ना। ऊंची आवाज में बोला हुआ झूठ सच नहीं बन जाता बड़ी उस्ताद। कुछ तो अधूरा है और हम उस अधूरे को पूरा करके ही मानेंगे। पानी पे चलना तो तुम सीख चुके हो, अब और क्या सिखाएं हम तुम्हें? जीने के सलीके, जिम्मेदारी, ईमानदारी, मेहनत, ये सब कुछ हम आपसे सीखना चाहते हैं बड़ी उस्ताद। आप हमें जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम आपके सबसे अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं। अच्छा शागिर्द और तुम? ये तुम जैसे बिगड़े शहजादे की बस की बात नहीं है। इसका फैसला बड़ी उस्ताद करेंगे शिफान, तुम नहीं। बताइए बड़ी उस्ताद, क्या फैसला है आपका? हमारे तरीके आपको गलत लग सकते हैं पर हमारी नीयत नहीं। बड़ी उस्ताद, क्या आप हमें एक और मौका नहीं दे सकती? धोखा देना तुम्हारी फितरत है। इंसान के तौर तरीके बदले जा सकते हैं लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली जा सकती। इसलिए तुम तीनों को यहां से जाना ही होगा। जाना ही होगा, जाना ही होगा। ये सब गलत हो रहा है। लेकिन आका के अब्बू ने कहा था कि सही वक्त आने पर आका खुद ही सच तक पहुंच जाएंगे। वो गलत नहीं हो सकते, वो गलत नहीं हो सकते। मुझे उन पर, ऊपर वाले पर भरोसा करना ही होगा, करना ही होगा। शायद उसके पीछे भी कोई राज हो। वजह क्या वजह है? बोलिए बड़ी उस्ताद। तमाम कोशिशों के बावजूद भी क्या आप अब भी हम पर यकीन नहीं कर सकती?
बड़ी उस्ताद, आपसे सब कुछ सीखने का हक है हमारा। हमारी सल्तनत में कोई किसी का हक नहीं मार सकता। कौन बोला बे? कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया? सारे बच्चों को बुलाया जाए। सारे बच्चे आ गए हैं सुल्तान। सुल्तान नहीं, हम बेजार हो गए हैं सुल्तान बनकर। तो मेरे को सुल्तान बना दे। अरे वाह, बोलता परिंदा। अरसा हो चुका है आलू परिंदा खाए हुए। हायला, क्या? मजाक था। बच गई रे बाबा। हम कह रहे थे कि हम परेशान हो गए हैं, ये सुल्तान बने। मजा नहीं आ रहा, इसलिए हम खुद जंग में उतरना चाहते हैं। हम जंगबाज सफर बनना चाहते हैं। मतलब आपको जंग लग गई? सुनाई नहीं दिया, फासला काफी है। कोई बात नहीं, आपको जंग लग गई है। खामोश हो जाओ, चलो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अब से आप सबकी तालीम हमारे नीचे हो, यानी जंगबाज जफर के नीचे। या अल्लाह, अब मैं अलादीन को कैसे बचाऊंगी? सुल्तान पर आप चुप रहिए, आपको बहुत मौके दिए गए बोलने के लिए, लेकिन जब कभी आपने अपना मुंह खोला तो मायूसी और बहाने के अलावा कुछ नहीं बका, इसलिए अब आप चुप रहिए। हम आप लोगों से बता रहे थे, अब तक आप सब इनके शागिर्द थे, लेकिन अब से आप सब हमारे फौजी होंगे। और फौजी के लिए सोना मना होता है। बड़ी जानी, उस्ताद नहीं, जंगबाज जफर। समझ गए? जिसके लिए हौसला अफजाई, शाबाशी, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती, देता है तो बस सिर्फ सजा। चलो, इसलिए आज तुम रात भर तालीम घर के चक्कर लगाओगे। खली बली, इस बेचारे मासूम पर नजर रखना।
सुल्तान, आप इस तरह बच्चों को सजा नहीं दे सकते। बच्चे बड़े हो चुके हैं रुखसार बेगम, ये बड़े हो चुके हैं और हमने आपसे शायद चुप रहने के मामले में कुछ कहा था, भूल गए आप। कल सुबह से आप सबकी तालीम नहीं बल्कि जंग शुरू की जाएगी। और जंग में मुस्कुराया नहीं करते बरखुरदार, लड़ा करते हैं। और जीतने वाले को हमसे इनाम दिया जाएगा। कैसा इनाम उस्ताद आलम? सब कुछ आज ही जान लेंगी तो कल क्या करेंगी, पूरा इंतजार कीजिए। कमर कस लो, कल सुबह 5 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। क्या ये ना सुल्तान है बाप? बेचारे जश्न को ऐसी ही सजा मिल गई। जीनू, हम सुल्तान से कहने जा रहे हैं कि हमारा मकसद कुछ और है, कुछ और। हमसे ये जंग की तैयारी नहीं होगी। जब अलादीन पानी पर चलना सीख ही गया तो वो ताज लेकर तुर्किस्तान वापस लौट सकता था। वो वापस यहाँ क्यों आया? और उसने ताज लिया भी है या नहीं? क्या पता पीड़ू। शुक्र है आप लौट आए। पता है मैं आपके लिए कितना परेशान, मेरा मतलब हम सब आपके लिए कितना परेशान थे। यास्मीन, आप क्या सोच रही हैं? अलादीन और ताज के बारे में। सुल्तान, सुल्तान, हुजूर, शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। सुल्तान, सुल्तान, हाँ, कहो अलादीन। सुल्तान, हम बड़ी उस्ताद से सिर्फ जीने के सलीके सीखने चाहते हैं, बाकी सब तुम सीखे सिखाए। तुम्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, ये जंगबाज सफर तय करेगा। ऐसे खेल गए। हमारा मतलब है कि हम आपकी फौज में तो है नहीं, तो आप हमारे बड़े उस्ताद भी नहीं हुए। ठीक कह रहे हैं ना हम? जब तक बगदाद में हूं पूरी तरह से हमारे हो। सुल्तान, सुल्तान, आप हमारे तालीम घर के बच्चों से इस तरह बात नहीं कर सकते। अब परेशान क्यों हो रही हैं? आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान तब होइएगा जब ये बात आगे जाकर खुलेगी। वैसे भी आप तो बहुत समझदार किस्म की औरत हैं। आप दंगमाज होंगे अपने लिए, आप बड़ी उस्ताद से ऐसे बात नहीं कर सकते। अलादीन, होंगे नहीं हैं, समझे तुम? और जंगबाज से इस तरह से बात नहीं की जाती, जबान नहीं लड़ाई जाती। चुप 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 चुप, कहा ना चुप रहा करो, चुप नहीं रहा जाता तुमसे। अलादीन, मुझे माफ कर देना, तुझे जफर के कहर से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रुखसार बेगम, हमें हमसे जबान लड़ाने वाले इंसान पसंद नहीं आते, ध्यान रहे इस बात का। बड़ी उस्ताद, वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो हमसे कैसे भी बात करे, तुम बोलने वाले होते कौन हो? हाँ?
विरासत हमारे और आपके बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप सच से भाग रही हैं अम्मी। हमारा मतलब बड़ी उस्ताद। भले ही हम इस तालीम घर की बड़ी उस्ताद ना रहे, पर बगदाद के हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। कुछ तो रिश्ता है हमारे और बड़ी उस्ताद के बीच में, और जब तक हम उसका पता नहीं लगा लेते चैन से नहीं बैठेंगे। अगर संभालिए अपने आप को। तेरी जिनू क्यों बड़ी उस्ताद हमसे इतना नाराज रहती है? हमें बड़ी उस्ताद में अपनी अम्मी दिखाई देती है और उन्हें हमें सिर्फ बुराई। जिनू क्या हम इतने खराब है? आप कह रहे हैं कि आप खराब है? मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं समोसे की कसम खा के कहता हूँ कि आप बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर मैं लड़की होता ना तो मैं आप पे निकाह करता। एक बार कहता कबूल है, कबूल है। जिनू हमें समझ में नहीं आता कि अगर बड़ी उस्ताद हमसे इसी तरह नफरत करते रहेंगे तो उनके हमारे बीच का रिश्ता है वो हम कैसे पता कर पाएंगे? समझ गया आका, मैं समझ गया कि कैसे कर पाएंगे। कैसे? जब बड़ी उस्ताद ने आपको तालीम घर से बाहर जाने को कहा है तो आपने क्या किया? आप पीछे हटे, लेकिन अब से आप पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि अगर वो आपको एक गाल पे थप्पड़ लगाए तो आप दूसरा भी सामने कर दीजिए। सही खेल गए, फिर तो बहुत थप्पड़ खाने पड़ जाएंगे, बहुत थप्पड़। पर हमें मंजूर है, तुम हमें तरीका बताओ। कुछ तो अधूरा है जिनू, और जब तक हम इस अधूरे को पूरा नहीं करेंगे ना चैन से नहीं बैठेंगे। न जाने वो शैतान तालीम घर के कौन से कोने में होगा। सुल्तान, रुखसार बेगम, आइए आइए, अपना ही कमरा समझिए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपकी वजह से। ऐसा माना कि औरतों से उनकी उम्र पूछी नहीं जाती, लेकिन आपके ये बूढ़े कंधे देखकर हमें तो यकीन हो गया है इस तालीम घर की जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकेंगे। गुस्ताखी माफ, पर सुल्तान आप तालीम घर और दंगल में धोखा खा रहे हैं। इस तालीम घर को चलाते चलाते हमारी उम्र बड़ी है और हमारा तजुर्बा भी बड़ा है। कम उम्र कंधे तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पर ये तजुर्बा कहाँ से लाएंगे? हमें भी यही लगता है कि आप धोखा खा रही हैं, हम में और अपने शागिर्दों में। दरअसल ये जो आपके तीखे तेवर हैं उनके लिए रखिए। वैसे बड़ा तीखा बोलती हैं आप, लेकिन जो काम करती हैं वो बड़े ही बुरे कद का करती हैं। आपका ये 18 साल का तजुर्बा हमारे किसी काम नहीं आ सका, और हम मासूम बैठे रहे महल के अंदर। इसलिए अब खुद हमें यहाँ बाहर निकल कर आना पड़ा। सुल्तान नहीं, जंगबाज जफर। यास्मीन, आप क्या सोच रही हैं? अलादीन और ताज के बारे में। अलादीन और ताज के बारे में? आज के बारे में। अब आज का नहीं सोचेगी तो कल का सोचेगी क्या खजूर? क्यों यास्मीन? बिल्कुल, शुक्रिया। मुझे भी वापस लौटकर बहुत खुशी हो रही है। असली खुशी तो मुझे तब होगी जब मैं इस मिट्टी से अपना नाता ढूंढ लूंगी। क्या? कांटा, कांटा खजूर, यास्मीन को कांटा लगा। क्या? कहाँ?
शुक्रिया, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। चटर पटर, हमें सो जाना चाहिए ना, कल सुबह बहुत जल्दी उठना है। हाँ, कल से तो असली मजा आएगा। अब अभी आराम कीजिए। इस असली मजे के चमचे की ऐसी की तैसी थोबड़ा देख देख टपली मारने का दिल करता है इसको। अपन क्या दीवारों से बात कर रहे लिए? ये चिट्ठी किसके वास्ते बिड़ू? खत नहीं लिख रही, मैंने तय किया है कि मैं उस कमीने मुझसे तक पहुंच कर रहूंगी और उसके बारे में जो भी सुराग मिलेगा वो मैं इसमें लिखूंगी। मेरा बच्चा है तू। जनाब मुच्छड़ ने कहा था ये सामान आज ही रवाना होना है। मुच्छड़, अब तेरी खैर नहीं। हमने सोचा कि पहले हमें सिर्फ अलादीन की जरूरत थी, फिर हमने सोचा कि इस मुश्किल मुहिम के लिए एक पुख्ता मजबूत टोली और टुकड़ी का होना बहुत जरूरी है। फिर हमने तय कर लिया कि अब सिर्फ अलादीन ही नहीं बल्कि ये सारे के सारे बच्चे हमें चाहिए। अच्छा, हमें तो इस बात का भी इल्म हुआ है इन सब में एक गद्दार है। अब सोचिए, कहीं उस बला ने जाकर अलादीन के सामने सब कुछ बक दिया तो? जफर ये अलादीन की किस सच्चाई के बारे में बात कर रहा है? यही मौका है इससे अपने इन सवालों का जवाब निकलवाने का। बड़ी उस्ताद। जश्न, 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 जश्न बेटा उठो, चलो पानी पियो। जिंदा है ना? आप अभी अभी अलादीन और उसकी सच्चाई के बारे में क्या कह रहे थे? यही कि आप अपना काम तरीके से नहीं कर पाए। नहीं, उससे पहले आप उठो बेटा, आराम से। सुल्तान, हम अपने तालीम घर के बच्चों की ये हालत नहीं देख सकते। चलो लौट जाओ, देखो तुम 4 चक्कर और। सुल्तान चाहे तो आपकी सांसें छीन लें, लेकिन अय्यार सुल्तान और इस तालीम घर के सबसे अव्वल उस्ताद होने के नाते हम फिलहाल आपसे सिर्फ ये हक छीनते हैं। अब से आप इस तालीम घर की सिर्फ नाम के लिए बड़ी उस्ताद रहेंगे। अब आपकी और आपके तालीम घर के बच्चों की जिंदगी हमारी मुट्ठी में। काश हम तुम्हें यहां से निकाल सकते, बदतमीज औरत, पर इन सबको और खास तौर पे उस बेवकूफ शहजादे अलादीन को वफादारी, ईमानदारी जैसी बेकार की चीजें तुम ही तो सिखाओगी। आदाब। भले कोई गलती नहीं है उस लड़के की, और उस शहजादे की वजह से आज मेरे सारे बच्चों की जान पे खतरा आ गया। काश वो लड़का लौट कर आया ही नहीं होता। भले ही हम इस तालीम घर की बड़ी उस्ताद ना रहे, पर बगदाद के हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। सफर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर हम किसी बच्चे पर आंच नहीं आने देंगे, किसी बच्चे पर। आसिम उठो, ये सुल्तान जफर का हमें उठाने का तरीका है। आका, हम हमाम में हैं।
अरे हमें मिला इनाम नहीं है, ये कोई हमाम नहीं। बीमार हुए जो आका तो होगा कोई काम नहीं। जी 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 क्यों जी? होशियार, जनाब जंगबाज जफर तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनके दिमाग में जंग लग गई है। सही खेल गए। चुप रहो चुप रहो। जफर सलाम। इम्तिहान अब तक शुरू नहीं हुआ और आप सारे के सारे भिल्ली बिल्ली बन गए। मजाक जब किया जाए तो उस पर हंसा जाता है। हंसो। हंसो। और जोर से हंसो। हंसो। खामोश खामोश। जंग में एक गलत कदम और तो बताइए, क्या आप सब हमारे सिपाही बनने को तैयार हो? चलिए एक मर्तबा फिर आप सबसे पूछते हैं, क्या आप सब हमारे फौजी बनने को तैयार हो? जी जनाब। जोर से बोलो। जी जनाब। घूम कर बोलो। जी जनाब। बेहतरीन। अगली मर्तबा अगर इस हुलिये में दिखाई दिए मुर्गा बना देंगे। बोलो। आज से। अरे वाह, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वैसे आज से तुम सबकी जिंदगी बदलने वाली है। तुम सब सिपाही बनोगे, लेकिन सिपह सालार बनेगा एक। उसे एक बेहद खास और बड़े मुहिम पर भेजा जाएगा। अब देखना ये है वो बनेगा कौन। हम आप सबको तालीम देंगे, आप सबको बनाएंगे फौजी। आंख खुलेगी तो जी जनाब सर उठाओगे तो हाँ में, और बाहें उठेंगी शमशीर चलेगी जनाब। आंखें बंद होंगी तो हमें कोसोगे जनाब। समझे? जी जनाब। समझे? जी जनाब। समझे? जी जनाब। बेहतरीन बेहतरीन। माफी जनाब। तुम गलती करो और हम माफ कर दें, हमारी रियायत में ऐसा कुछ नहीं होता। गुस्ल खाने में जाओ, जब ये वहां पहुंचेंगे तो इनके कपड़ों को धो, और इसके पहले
कि ये वापस हमारे पास आए, इनके सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। बस सुल्तान इतना सजा बड़ी- सुना दी गई है। अच्छा तो हम कहाँ थे? हाँ? हम तो इधर ही खड़े थे। हाँ तो हमने कहा कि आप सबका पहला इम्तिहान होगा आतिशबाजी का। आग से जूझने और आग से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आप सब में से सबसे अव्वल और बेहतरीन आतिशबाज कौन बनता है। क्या हो गया समझ नहीं आया। सब जाते हैं, तुम जाते हैं। फिलहाल आप सब यहाँ से जाइए गुस्ल खाने में और 1 घंटे बाद उनसे यहाँ मुलाकात कीजिए। हटो हटो हटो। चीनू, हमारे पेट में आतिशबाजी हो रही है। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, सबसे होनार को तो पता नहीं, लेकिन सबसे दागदार हम जरूर बन जाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगा। तन्हाई से महफूज आका पहुंचे मंजिल तक। जी 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 जी। शुक्रिया चीनू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या बदतमीजी है शहजादे, बाहर निकलो। कुछ लोग सिर्फ नाम के शहजादे होते हैं और उनमें तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कुछ लोगों के दिमाग ही खराब होते हैं शैतान। शिफान भाई खोलो, हमें भी नहाना है। जल्दी निकलो, मुझे भी नहाना है। मैदान साफ है बिडू। यास्मीन, आज सुबह तो तुम बच गई, पर अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो गायब होकर दोबारा खतरा मोल नहीं लेते। पर सुल्तान जफर ने तुम्हें पकड़ लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए ना तुम मेरी जगह हो और ना ही कभी होंगी। इतनी फिक्र करनी है ना तो अपने उस निकम्मे शहजादे की करो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। शिफान के साथ रह रह कर ना तुम उसकी तरह ही बात करने लग गई हो। हम तो दोस्त समझ के कह रहे थे, आगे से नहीं कहेंगे। तू काय को इस बेचारी के साथ शांत पत्ती कर रही है? ये बराबर बोली। इसके उस थकेले भाई की वजह से तू बदल रही है। चटर बटर, मैंने जानबूझकर उसके साथ बदतमीजी की ताकि वो यहाँ से चली जाए। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि काली चोरनी रोज रात को बगदाद की आवाम को मुच्छर से बचाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिना किसी सुराग के। ना तो मैं उस तक पहुंच सकती हूँ और ना ही सच तक। बोले तो तेरा और मिट्टी का रिश्ता। और इसीलिए मेरा तालीम हासिल करना भी बहुत जरूरी है। हर तरफ से तैयार रहूंगी तो भी उस कमीने को पकड़ पाऊंगी। मेरा बच्चा है तू, देर हो रही है। चल तालीम के वास्ते कल्टी मारे। सब बच्चों को नाश्ता कराने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी करो। जी बड़ी उस्ताद। अपना रंग जमाने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। नहीं, हम कर देते। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम रास्ते से हटो, पहले देर हो रही है। मतलब ये है कि आपको हमारी मदद की जरूरत है। छोड़ो। अरे बटा पजामा सिल जाए, सबको खाना मिल जाए। जी 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 जी। आवाज पड़ी है थाली में, खाना पहुंचे थाली में। जी 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 जी। रुक जाओ, कोई इस खाने को हाथ नहीं लगाएगा। तुमसे कहा ना हमने कि तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बात समझ में नहीं आती या सुनाई नहीं देती। शहजादे हो तो क्या मनमानी करोगे? हमें आपकी बातें समझ में आती हैं और सुनाई भी देती हैं, पर हम मनमानी नहीं, आपकी मदद कर रहे थे। आप इतनी जल्दी सबको खाना नहीं परोस पाती और इसकी वजह से सब लोग भूखे रह जाते।
एक तो हुक्म की नाफरमानी करते हो, ऊपर से जुबान लड़ाते हो। हम सिर्फ मदद कर रहे थे दुकान। शिफान, हाँ भाई दुकान। तुम सबको 60 लम्हों के अंदर बाहर हाजिर होना है। चलो जल्दी करो। पर अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं खाया। भूखे पेट तालीम कैसे मिलेगी? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। 30 लम्हे हैं तुम्हारे पास। अब खुश हो गिड़ैल शहजादे? तुम्हारी वजह से सारे बच्चे भूखे रहकर बदतमीज लगे। आप मान लीजिए आप इस गल पे मान लीजिए। ये लीजिए। लेकिन आप हमें बता दीजिए कि आपको हमसे क्या तकलीफ है? तकलीफ तुम खुद हो, इसलिए कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। बड़ी उस्ताद, आपके और हमारे बीच कुछ नहीं है। सिर्फ बात करना ही नामुमकिन है, नामुमकिन। देखिए मेरी चाल कमाल। आका, ये थप्पड़ आपको नहीं पड़ा और आने वाले वक्त में थप्पड़ों का सिलसिला जाएगा। थप्पड़ से तो बच जाओ, पर देर से पहुंचने की वजह से सुल्तान की सजा से कैसे बचोगे? आज तुम रात भर तालीम घर के चक्कर लगाओगे, गुसलखाने में जाओ। जब ये वहां पहुंचेंगे तो इनके कपड़ों को धो। सजा सुना दी गई है। सब आ गए, तालीम शुरू की जाए। जंगबाज, माफी। सुल्तान, हम जानते हैं कि आप माफिया शाबाशी देने वालों में से नहीं, सजा देने वालों में से हैं। पर अगर आप सजा देना चाहते हैं तो आप हमें दीजिए। शिफान हमारे साथ था, बच्चों को नाश्ता देने में हमारी मदद कर रहा था। जाइए, आप दोनों को हमने माफ किया। लेकिन आइंदा से आप देर से नहीं आएंगे और आप आइंदा से बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। चलो जाओ जाओ। न जाने हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि इस काम के लिए आप लड़कियों को शामिल नहीं होना चाहिए। कमजोर होती हैं। सुल्तान, ये लड़कियां किसी से कम नहीं है। आप इन्हें मौका देकर तो देखिए। हाँ, बस अब मौके देने का ही वक्त रह गया है हमारे पास। तो रहिए आप एक मौका तो लड़कों को भी दे रहे हैं ना, तो हमें भी दे दीजिए। गुस्ताखी माँ, लेकिन इतना वक्त तो आपको निकालना ही पड़ेगा। पुरानी यादें ताजा हो गई। पुरानी यादें? एक अरसा पहले बिल्कुल आप ही की तरह एक सुल्ताना हुआ करती थी। आप हमें उन्हीं की याद दिलाती हैं। बहुत हो गया। अब हम तुझे अपनी आवाम को और अपने अपनों को सताने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। वही अदा, वही अकड़, वही जज्बा। जंगबाज जफर, मुझे लगा था आप सबसे काबिल लड़का या लड़की चुनने नहीं, बल्कि सबसे काबिल शागिर्द चुनने आए। तो फिर ये फर्क क्यों? फर्क हटाकर देखिए, हम आपको हैरान कर देंगे। मंजूर है। आप सबके लिए तालीम आसान नहीं होगी। दर्द होगा, तकलीफ होगी, पर हमें उसी शख्स की तलाश है जो इस दर्द को पी जाए, लेकिन हार नहीं माने।
और जो हार मानेगा उसे हम सजा देंगे। 5 लम्हों में हमें सब बाहर चाहिए। आप सबको इस आतिश को पार करना है, समझे? जी जगबस। बेहतरीन, बड़े ही फर्माबरदार बच्चे हैं। ये आतिश कैसे पार करेंगे? अब सामने आएगी नाजुक शहजादे की असलियत। माफी जंगबाज, ये मुझसे नहीं होगा। होगा होगा, जश्न होगा। कोशिश करो ना, पीछे जाओ पीछे, और तेज भाग कर आओ, उसके बाद कूदो, हो जाएगा। लौंडे का दिल साफ है। चलो चलो। सुल्तान, दोपहर हो गई है, सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। खाना खिलाने के लिए थोड़ी देर तालीम रोक देते हैं। आप ये हालत हो गई है इनकी, खत्म हो गई उसके बाद खा लेंगे। अरे जुब्बा उठा के कूदो, उठाओ जुब्बा, कूदो। उठाओ। कमजोर कहीं के। सुल्तान, क्या क्या हम पानी पी सकते हैं? इसलिए हम आपसे कह रहे थे लड़कियों को इसमें शामिल नहीं करते। और देख लीजिए क्या तैयार किया है आपने। इतने सालों से आप क्या कर रही थी तालीम घर में? हमने सोचा था शेर पैदा करेंगी और ये खरगोश पैदा कर दिया आपने। सुनो लड़कियों, यहाँ पे मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए मेहनत करो, कोशिश करो और फिर इनाम पाओ। पानी चलो, दौड़ जाओ। अब तुम सबको रेंगते हुए जाना है। हम कोहनी के सहारे ही इसे तेजी से पार कर पाएंगे। चलो जल्दी आओ। आप सबको इस जालीदार सीढ़ी पर चढ़ना है। अरे संभल के, डर लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, डर हमें भी लग रहा है, लेकिन मत रखो, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर से गिर गया तो? नहीं गिरोगे, और हम हैं ना तुम्हारे साथ, है ना? हाँ चलो ठीक है। मत रखो, ऊपर जाओ, नीचे मत देखना। ये धूप पर चढ़ गया,
अब तुम्हारी बारी, चलो। मैं जानती हूँ कि ये कमीना ये सब कुछ उस काले चिराग के लिए कर रहा है, पर अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। सफर तानाशाही पर उतर आया, मैं उसे कैसे रोकूं? चुलबुल, बड़ी उस्ताद जी, आप फिर भूल गई। सवाल के बवाल से होगा मलाल, ढूंढो जवाब तो होगा कमाल। ये सब क्या है? बड़ी उस्ताद जी, काले चिराग का कई पुरानी किताबों में जिक्र है और उसे रोकने का तरीका ढूंढने के लिए मैंने वो सब किताबें पढ़ डाली और मुझे तरीका मिल गया। सच? क्या? ना जफर तालीम रोकने को तैयार है, ना अलादीन रुकने को तैयार है, इसीलिए अब हमें ही कुछ करना होगा। चुलबुल, हम क्या करेंगे? बैठिए और देखिए। पर काला चिराग दुनिया की वो ताकत है जो गलत हाथों में पड़ के कायनात की तबाही की वजह बन सकती है। इसलिए एक खुफिया गिरोह काली ताकतों की दुनिया में हर लम्हा उसकी हिफाजत करता है। काला चिराग बुराई की निशानी है तो नेकी और सच की पहचान है सुनहरा चिराग। ये तो शहजादे का चिराग है। वही तो बड़ी उस्ताद जी, उसके पास सुनहरा चिराग है, यानी उसमें कोई खास बात तो है। मुझे लगता है कि वही काले चिराग तक भी पहुंच सकता है और अगर ये बात खुफिया गिरोह वालों को पता लग गई तो वो अपने चिराग की हिफाजत करने के लिए वो सफर को जरूर रोकेंगे। हाँ चुलबुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खुफिया गिरोह इस दुनिया क्या, उस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगी। चलिए आगे दौड़ के। यस्मीन और तेज भाग। हम जीत गए। मैं भी सुनो, अब तुम्हारी सजा है, पूरे तालीम घर का खाना तुम अकेले बनाओगे, समझ गए? लो उठो, चलो दफा हो जाओ। अपने डर पर जीत हासिल करना एक अच्छे सिपाही की पहचान होती है और अपने शागिर्दों का हौसला बढ़ा के रखना एक अच्छे उस्ताद की। ये तो अच्छे सिपाही है, लेकिन आप अच्छे उस्ताद हैं या नहीं ये कहना मुमकिन नहीं। ये बहादुरी दिखाने के लिए सही वक्त और जगह का सही होना बहुत जरूरी है और खास तौर पे हमारे इलाके में खड़े होकर मुझसे बहादुरी दिखाना ये तो बड़ी बचकानी हरकत हो जाती है। ए लड़के, रूहान, उसका नाम रूहान है। बेहतरीन। आज इस 18 साल पुरानी शमशीर में एक मर्तबा फिर धार लग रही है। थोड़ा सा और धार लगवा दें इसे। रूहान, रूहान, अब हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि ऐसे इसके नाइंसाफी ना करें। आका! बेहतरीन, मजा आ गया। आज तक हमारे बगदाद में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमसे
इस कदर पेश आए सोचा तक नहीं होगा किसी ने, क्योंकि किसी में दिलेरी ही नहीं थी। और कसम खा के कहते हैं कि हम दिलेरी और बहादुरी के कायल हैं। वही तुमने दिखाया। लेकिन याद रहे आइंदा ऐसा नहीं करना, वरना इरफान, यास्मीन और तुम इस इम्तिहान में कामयाब रहे। जंग के मैदान में सबसे बड़ी कमजोरी होती है रहम, और अगला इम्तिहान तुम तीनों को यही सिखाएगा। तुम तीनों में से जो कोई भी हारा उसे तालीम घर छोड़ के जाना होगा। अगर मैं हार गई तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा इस मिट्टी से क्या रिश्ता है। हमारा बड़ी उस्ताद से क्या रिश्ता है ये जाने बिना हम इस तालीम घर से नहीं जा सकते। हमें जीतना ही होगा। मैं इन दोनों को पीछे छोड़ के सुल्तान का यकीन जीत के रहूंगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं। जंगबाजी अब जो भी होगा कल होगा। फिलहाल अभी बड़ी भूख लगी है तो कुछ खाना हो जाए। फौजी की जिंदगी में कल जैसी कोई चीज नहीं होती। बड़ा अजीब है आपका फौजी। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है इसी वक्त होता है। ये इम्तिहान भी अभी होगा। तैयार हो? जी जंगबाज। जी जंगबाज। बेहतरीन। आग को अपने हाथों में काबू कर लेने वाला ही सच्चा आतिशबाज होता है। और तुम तीनों को सच्चा आतिशबाज बनने के लिए अगली पहेली की आतिशबाजी की पहली कहानी तक पहुंचना होगा। मतलब भागो। भागो, लेकिन कहाँ भागो? जहां भागे रफ्तार धीमी ना पड़े। पहली कहानी तक पहुंचो और आग को अपने काबू में कर लो। भागो। भागिए आगे भागिए। भाग यास्मीन भाग। अरे हम भाग तो रहे पर जाना कहाँ है? दाई तरफ। बड़ी उस्ताद होती तो किस तरफ जाती? दाएं तरफ। कौन बोला? जाने दो, कोई बुलाओ। सुल्तान की हर बात आती टेढ़ी होती है। हाँ दाई तरफ लिखा है, मतलब बाई तरफ जाना होगा। अलादीन भी इसी तरफ आया। मुझे क्या, शिफान पता नहीं कहाँ रह गया। अब किधर जाऊं? ये कहाँ गया? निकम्मे शहजादे! शहजादे!
रुखसार बेगम, आप? आप हमें जानते हैं? आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हम चिराग की हिफाजत करने वाले खुफिया गिरोह से बात करना चाहते हैं। आपका कोई रहनुमा है? हमारे रहनुमा? बड़ी अजीब बात है। परसों बरस जिसके शौहर ने चिराग की रखवाली की, आज वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आई है। शौहर? अब ये कौन सी जगह है? सही खेल गए। कौन है? अब यहाँ हमारे जान पर बनाई है और आप हंस रहे हैं। गलत बात है, हाँ? बहुत गलत बात है। कौन है आप? हमें हसीनाओं की बाहों में घेरे रहने की काफी आदत है, आपके आंख के घेरे में नहीं। क्या बात है, हंस लिए हो, दिल बहल गया हो तो फिर अपना दीदार करवा ही दीजिए अब। मैं हूँ आग बबूला, जला दूंगा तेरे घर का चूल्हा। आग बबूला? आप इंसान हैं या हैवान? वैसे बबूले भाई, यहाँ आने की कोई खास वजह है क्या? तुम्हें तुम्हारा पहला सुराग देने। क्या? तो फिर दीजिए। इतना आसान नहीं होगा, नानी याद आ जाएगी। हम इस दुनिया में अकेले हैं, हमारे कोई शौहर नहीं है। शायद हमें कोई गलत फहमी हुई है। आप अपना यहाँ आने का मकसद बताइए। हमें आपकी मदद चाहिए। इंसान की शक्ल में एक शैतान काले चिराग को हासिल करने की कोशिश करने वाला है। काला चिराग? जी, वो अपने इस शैतानी मकसद को पूरा करने के लिए एक लड़के को तैयार कर रहा है। आपको वो तैयारी रोकनी होगी। वो लड़का है कौन? जी, ये उसकी तस्वीर है। इस लड़के का नाम अलादीन है। अलादीन? जी। आपको पता भी है अलादीन कौन है? मतलब? यहाँ हमें हमारी अम्मी की शक्ल याद नहीं है, ये नानी की बात कर रहे हैं। बड़ी उस्ताद के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हमें। काश हमारे पापड़ बेलने वाले नौकर यहाँ होते। बबूले भाई, कितना वक्त लगेगा बताइए ना, सुराग क्या है? बता दूं? पक्का सोच लिया ना? नहीं, क्या है ना, अब और तंदूरी मुर्गे की तरह पकने का मन कर रहा है। अरे बता दीजिए, कहाँ है वो? आग बबूले के सामने सिर्फ आग बबूला हो सकता है। अच्छा, बताता हूँ। पहली कहानी और पहले सुराग के लिए तैयार हो जाओ। इस कंगन की कहानी ही तुम्हें तुम्हारे पहली जिंदगी के राज तक ले जाएगी। जिंदगी का राज? ओहो, मेरा मतलब आतिशबाज। तुम्हें आतिशबाज बना देगी। पर इससे पहले आपने जिंदगी का राज कहा। अरे गर्मी में निकल गया मुंह से। वो सब छोड़ो, तुम कंगन के बारे में सोचो। सही खेल गए। ये कंगन हमें इतना देखा क्यों लग रहा है?
ये मुकद्दर का खेल है। खेलते जाओ जाओ और पहेली सुलझाओ। और हाँ, इस खेल का सबसे बड़ा उसूल है कि जो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है उसे ये कंगन बिल्कुल मत दिखाना, वरना तुम खेल से बाहर हो जाओगे। मैं दुआ करूंगा कि तुम जल्दी जीतो। ये आग बबूला काफी जज्बाती हो रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तक हमारे खिदमतगार ने अलादीन को सुराग दे दिया होगा, जिसकी वजह से अलादीन कहानी को सुलझाकर आतिशबाज बन गया होगा। अब नहीं सहा जाता काले चिराग से दूर रहना। उस कमीने की कोई भी मुहिम मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। सफर, तू सोच रहा होगा कि आका तेरे खिदमतगार से पहला सुराग ले चुके होंगे। लेकिन वो बेचारा असली खिदमतगार तो किसी को कुछ देने की हालत में ही नहीं है। माफ करना भाई, कभी कभी सीधा काम करने के लिए टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। सफर तो आका को काला चिराग लाने की राह पर छोड़ चुका था, पर बीच में मैं उनका रास्ता काट गया, उन्हें सीधे रास्ते पर ले आया। उन्हें अम्मी के कंगन दे दिए। धीरे से ही सही, पर आका सही रास्ते पर पड़े तो सही। सफर, तू आका को अपने शैतानी मंसूबों का पौरा बनाना चाहता है ना, लेकिन भूल गया कि असली खिलाड़ी तो मुकद्दर होता है, वही जीतता है। जब मुकद्दर हो राजी तो क्या करेगा यार, क्या काजी। अब झूठ की काली रात में होगी सच की आतिशबाजी। कितना खूबसूरत कंगन है। कीमती भी लगता है बिडू। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये कंगन मेरा ही है। चोरनी, कंगन देखा नहीं कि बस दिल ललचा गया। शहजादे, अब आपको ये पता करना है ना कि कंगन किसका है। ये क्या? ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं शिफान, कंगन अलादीन को मिला है तो इसकी मालकिन को भी यही ढूंढेगा। और मुझे यकीन है कि तुम कोई बेईमानी नहीं करोगे। नहीं करोगे ना? सही खेल गए शहजादे, हमें पूरा यकीन है कि आप इस पहेली को भी आसानी से सुलझा लेंगे। क्यों नहीं, कोशिश जरूर करेंगे। चलो चलो। हाँ। जिनू, हमें इस कंगन को खरीदने वाले को ढूंढने से पहले इसे बनाने वाले को ढूंढना होगा। आका आका, कंगन, कायनात, इंसान, जानवर सब उसने बनाया। अरे अरे जिनू, हम जोहरियों की बात कर रहे हैं। हमें बगदाद के हर जोहरी के पास जाना पड़ेगा। चले। तूने अलादीन की मदद काय को की रे? कंगन के मालिक को तू ढूंढ लेती तो जीत जाती। कहीं मक्खन मलाई पे तेरा दिल फिसल तो नहीं गया बिडू? जी नहीं, तुम शायद भूल रही हो कि अब मेरा मकसद कोई मुकाबला जीतना या तालीम हासिल करना नहीं, बल्कि उस महा मुच्छर से बगदाद की आवाम को बचाना और ये जानना है कि इस मिट्टी से मेरा रिश्ता क्या है। गौर से देखिए इस तस्वीर को, शायद कोई पुराना रिश्ता याद आ जाए। पुराना रिश्ता? हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि ये तुर्किस्तान का शहजादा है और सबसे अलग, जो काम कोई नहीं कर पाता ये कर दिखाता है। थोड़ा बुद्धू है पर दिल का साफ है। हमें तंग करने के लिए अम्मी कहकर बुलाता है। आपके हाथ का शीर कोरमा, वो तो दुनिया की हर दर्द की दवा है अम्मी। अब तो आप मान गई ना अम्मी, आप सच से भाग रही हैं अम्मी। अरे
इसके मुंह से अम्मी सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम नहीं चाहते अलादीन पर उस शैतान के हाथ में चिराग देकर दुनिया बर्बाद करने का इल्जाम लगे। वो दरिंदा कोई और नहीं, बगदाद का अय्यार सुल्तान जफर। अलादीन खुदा का नेक बंदा है। इसकी और कायनात की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, सफर से भी और काले चिराग से भी। आप लोग इस फर्ज को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। रुखसार बेगम, आपकी मदद तो चिराग का रखवाला ही कर सकता है। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। हमें उनसे मिलना है। इतना आसान नहीं होगा। कायनात को बचाना आसान हो भी नहीं सकता, पर हमें मुश्किलों से डर नहीं लगता। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। अल्लाह रखा बदियात अल-शाम की सुनसान गुफाओं में रहते हैं। इस गुफा में? ये कोई नहीं जानता। आप वहाँ जाएं और उन्हें आवाज लगाएं। आपकी आवाज सुनकर आपसे खुद मिलने चले आएंगे। आपको रेगिस्तान पार करने पड़ेंगे। रास्ता बड़ा खतरनाक है और आप अकेली। जिसका इरादा नेक होता है खुद अल्लाह उसके साथ होता है, और जिसके साथ अल्लाह है वो अल्लाह रखा तक जरूर पहुंच जाएगी। चलती हूँ। आप लोगों का शुक्रिया। आपने उन्हें सब कुछ बताया क्यों नहीं? ये मुकद्दर का खेल है। इसमें इंसान का फैसला नहीं, मुकद्दर की ही मर्जी चलेगी। या खुदा, इंसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वक्त से पहले इस दुनिया में कुछ नहीं होता। हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि हे खुदा, सही वक्त जल्दी दिखा और बिछड़ों को जल्दी मिला। आका, ये जोहरी भी बड़े अजीब होते हैं। इतने सारे जेवरात रखते हैं, लेकिन थोड़े बहुत समोसे और जलेबी रखें तो क्या जाएगा? रखेंगे तो कम से कम हम खा तो सकेंगे। वैसे भी आज मौसम बड़ा खराब है। माफ करिए बड़ी साहब। तुम हमारा पीछा करना छोड़ क्यों नहीं देते? हम आपको पीछा नहीं कर रहे थे अम्मी। हमारा मतलब बड़ी साथ। अब देखो तब अम्मी अम्मी अम्मी, अगर हम सच में तुम्हारी अम्मी होते ना तो हमारी बात ना मानने के जुर्म में तुम्हें कमरे में बंद कर देते। कौन खींच खींच कर उन्हें खरगोश की तरह लंबा कर देते, और तुम्हें एक समोसा खाने के लिए नहीं देते। शीर खुरमा बनाते जब बकरी को खिला देते, पर तुम्हें नहीं खिलाते। और तुम जो घर से बाहर जाते ना तो चिल्लाकर सबके सामने पूछते कि फटा हुआ कच्चा तो नहीं पहना तुमने। अलादीन, ये फटे हुए कच्चे कब तक पहनकर घूमेगा तू? अल्लाह, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ हो चुका है? आधी मुश्किलें तो ये शहजादा अपने लिए खुद खड़ी कर लेता है। आका आका, अपने मोम से दिल को पत्थर दिल करिए। अभी ये सब नहीं, सिर्फ काम पूरा करना है, काम। और वैसे भी आका, ये बताइए आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आप न रिश्ता और बड़ी उस्ताद का रिश्ता समझ सके, इसलिए चलिए। सही कह रहे हो जाने मन। जाने मन? ये किसने कहा है? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। हाँ। चलो अब चलते हैं। तूफान से पहले मैं अपना काम खत्म करना होगा। मैं भी देखता हूँ तुम तुम्हारा काम कैसे खत्म करते हो शहजादे। ये नया खुफिया माल हाथ गाड़ी में डाल दिया है, बस कुछ खा पी के निकलते हैं। ठीक है, चलो। अब ये नया माल क्या हो सकता है, पता करते हैं।
जीनू, हमने हर दुकान देख ली, लेकिन अभी तक इस कंगन को बनाने वाला जोरी हमें मिला नहीं। वो तो है। आका, एक वो दुकान रह गई, खुर्रम जौहरी मुस्कुराहट करी दोहरी, यहाँ पता करते हैं। सही खेल गए, चलो। जनाब, आप खुर्रम साहब हैं? तो फिर खुर्रम जौहरी को बुला दीजिए। हाँ, ताकि हमारी भी मुस्कुराहट दोहरी हो सके। हम उनके बेटे हैं, तुर्रम। हाँ, तुर्रम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू अंदर काम कर रहे हैं, तो आप ये कंगन मुझे दिखा दीजिए। सही खेल गया। इससे कैसे पता चला? शायद आपको देख के समझ गया होगा। चेहरे से ही रईस दिखने वाले मेरे आका कंगन नहीं तो क्या बैंगन लाएंगे। अरे जनाब, हम खुर्रम जौहरी के बेटे हैं। दुकान पे कोई क्यों आया है, चेहरा देख के बता देते हैं। सही खेल गया, सही खेल गया। तुर्रम मियां, क्या ये कंगन आपके अब्बू ने बनाया था? इतना बारीक काम, ये तो यकीनन अब्बू की कारीगरी है। आप यहाँ इंतजार करिए, हम जरा अब्बू से पूछ के आते हैं। जी जी जी। वाह भाई वाह, आका हम इस इम्तिहान को पार करने वाले, कैसा लग रहा है? खुर्रम मियां, सलाम जी। तो पता चला किस बारे में? कंगन के बारे में। कौन सा कंगन? वही कंगन जो आपका बेटा आपको दिखाने के लिए अंदर लेके गया। अरे कौन सा बेटा? आप सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हैं? देखो, ना तो मेरा निकाह हुआ है और ना ही कोई मेरा बेटा है। मैं तो पड़ोस की दुकान पे चाय पीने गया था। आका, लगता है खुर्रम मियां बुजुर्ग हैं, इसलिए याददाश्त उनकी चली गई है। खुर्रम मियां, शायद आप भूल रहे हैं, आपका एक बेटा भी है, तुर्रम। अरे बुजुर्ग होंगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से? किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया जिनू। बेवकूफ? लेकिन कौन बना सकता है मैं बेवकूफ? तो अपन ने सिपाहियों को क्या मस्त शेंडी लगाई ना यास्मीन, कोई अपने पिच्छू भी नहीं आया। जल्दी देखते हैं इसके अंदर क्या है। पता नहीं यहाँ उस मुच्छर ने क्या आतंक फैला रखा है। हाय ला! ये मुच्छर के आदमी लोग का काम होएगा। अब उन दोनों को ही चूना लगा गए बिड़ू। बेचारों की किस्मत खराब है चटर पटर, जो ऐसी हरकत कर गए। अब मैं उनका वो हाल करूं, बोल के बताने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही देख लेना। मेरा बच्चा है तू। मेरे रहते तो कभी नहीं जी सकता। निकम्मे शहजादे। जिनका नाम ही दुकान हो, उन्हें शहजादों के खिलाफ मंसूबे नहीं बांधने चाहिए। शहजादे ऐसे ही होते हैं। तुम्हें ना अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है, बड़ी गलतफहमी। तुम्हें क्या लगा तुम हमारा तालीम घर से पीछा करते रहोगे और हमें पता ही नहीं चलेगा? हाँ?
हमारी अकल जो है ना, ये चलने की। अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, हमें सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन तुम्हारी नीयत में इतनी खोट है ये हमें आज दिख भी गए। हाँ, तुम तो बड़ा कहते रहते थे कि हमें बेईमानी नहीं पसंद, बेईमानी नहीं पसंद, बेईमानी नहीं पसंद, और तुमने ये किया। मैं हमेशा से यही कहता आया कि जंग, मोहब्बत और मुकाबले में सब कुछ जायज है। ये बेकार की बातें ना बाद में सुनेंगे। हमारे कंगन वापस करो और चुपचाप तालीम घर वापस चले जाओ। ये कंगन अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। निकम्मा शहजादा कुछ संभाल के रख ले। नामुमकिन, कंगन भी खो दिया। अब बड़ी उस्ताद को, सुल्तान को और बाकी को क्या मुंह दिखाओगे? परेशान मत हो, परेशान मत हो, अल्लाह मियां ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, वही दिखा देंगे। क्यों जीरू? आका बिल्कुल सही बोलते हैं। अच्छा जीरू जी, एक बात बताओ, एक बार के लिए तुम भी डर गए थे ना? अरे बहुत जोर से तुम दोनों सदमे में हो क्या तो इतना हंसे जा रहे हो? अरे कूड़ेदार, सदमे में हम नहीं, तुम आने वाले हो, क्योंकि असली कंगन यहाँ है।